हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस 2024 का जो एग्जाम हुआ था, टोटल 67 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, तो उसमें पूछे गए स्टैटिक जीके से रिलेटेड हम लोग टॉप 300 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। और ये टॉप 300 प्लस क्वेश्चन का पार्ट 1 है, क्योंकि एक साथ 300 कराएंगे तो शायद आप लोग को भी लगेगा कि कितना लंबा वीडियो हो गया है। तो हम 3 पार्ट्स में इसको वीडियो बनाएंगे और आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। तो ये आने वाले जितने भी नेक्स्ट एग्जाम है ना, उसके लिए रामबाण वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिजो संस्कृति और परंपराओं की महिमा के उत्सव के रूप में मिजोरम में वांगपुई कुट उत्सव कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है। तो जो ये वांगपुई कुट फेस्टिवल है, ये मिजोरम में कितने दिनों तक जो है आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 2 दिनों तक होता है। ओके, 2 डेज होगा या करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित 5 दिवसीय लोक रंग महोत्सव हर वर्ष कितने दिन से शुरू होता है, सॉरी किस दिन से शुरू होता है। तो ये कब से स्टार्ट होता है, तो आप कहेंगे 26 जनवरी से ये स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, असम की प्रसिद्ध संगीतकार श्रेया भट्टाचार्य जी निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं। श्रेया भट्टाचार्य जी जो हैं, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं, तो आप कहेंगे ये तबला वादक है। नेक्स्ट, तनराज खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं। ये जो तनराज खान है, ये किस घराने से हैं, तो दिल्ली घराने से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद केविन बच्चन को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2021 किस भारतीय नृत्य शैली के लिए प्रदान किया गया था। ओके, तो ये कौन सा डांस करते हैं, तो आप कहेंगे ओडिसी डांसर हैं विनोद केविन बच्चन। कौन सा डांस करते हैं ये, ओडिसी। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द बतरवी पूनम मेला ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर एट द नीलकंठ महादेव टेम्पल प्रेमिसेस इन बाबरा। ओके, तो जो ये बाबरा में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष भद्रवी पूनम मेला किस राज्य में आयोजित होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होता है गुजरात में आयोजित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नृत्य में उत्कृष्टता के लिए प्रदान नहीं किया जाता है। तो ये कौन सा अवार्ड है जो नहीं दिया जाता है, तो आप कहेंगे ललित कला अकादमी अवार्ड। तो ललित कला अकादमी अवार्ड जो है नृत्य में उत्कृष्टता के लिए प्रदान नहीं किया जाता है, बाकी संगीत नाटक कालिदास पद्मश्री ये सब मिलता है। नेक्स्ट है, प्रेरणा श्री माली को कथक नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला, कब दिया गया था। 2009 में मिला है प्रेरणा श्री माली को। 1990 में बेंगलुरु में नृत्याग्राम नामक नृत्य विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। किसने एस्टेब्लिश किया था नृत्यग्राम अ डांस स्कूल इन बेंगलुरु इन 1990। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रोतिमा गौरी बेदी, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान की कालबेलिया जनजाति की प्रसिद्ध लोक नर्तकी गुलाबो सपेरा को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष मिला। पद्मश्री कब मिला था, 2016 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरस्कार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा आयोजित किया जाता है। ओके, कौन सा वो डांस अवार्ड है जो कि ऑर्गेनाइज होता है किसके द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। तो आप कहेंगे अभिनंदन सरोजा। नेक्स्ट है, जैमिनीय और कौशिकी नृत्य का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। तो राइट आंसर होगा ये किसमें मिलता है, तो आप कहेंगे ब्राह्मण में। नेक्स्ट है, गोवा का कामाक्षी संस्थान मंदिर किस आकार के 2 मंजिला टावर से अलंकृत है जिसके शिखर पर स्वर्ण कलश स्थापित है। तो इसका आकार कैसा है, तो राइट आंसर क्या होगा,
ऑक्टागोनल। नेक्स्ट है चिट्टी बाबू निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? चिट्टी बाबू, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे वीणा। नेक्स्ट है कार्तिक मास के अंतिम सोमवार को मनाया जाने वाला कडलिकी परिसे किस राज्य में आयोजित होता है? तो राइट आंसर क्या होगा, कहाँ होता है, ये होता है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है ओडिशा में कोणार्क नृत्य महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? इन विच मंथ इज द कोणार्क डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन ओडिशा? तो ये दिसंबर के महीने में होता है। मैसूर ब्रदर्स किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? मैसूर ब्रदर्स, तो आप कहेंगे वायलिन के लिए। नेक्स्ट है कला रामनाथ बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास? कला रामनाथ किस घराने से संबंधित थी? ये बिलोंग करती मेवाती घराना से। नेक्स्ट है वसीफुद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय संगीत शैली से संबंधित है? वसीफुद्दीन डागर, तो राइट आंसर क्या होगा, ध्रुपद। पंडित अरविंद थाटे बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना? पंडित अरविंद थाटे जो हैं ये किस घराने से संबंधित है? तो ये थे मेवाती घराने से। नेक्स्ट है पंडित सारंगदेव द्वारा रचित भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? ओके, पंडित सारंगदेव द्वारा रचित भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? तो आप कहेंगे संगीत रत्नाकर। नेक्स्ट है इमानी शंकर शास्त्री और दोराई स्वामी अयंगर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये लोग कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप कहेंगे वीणा। नेक्स्ट है अटुलू ईडू किस केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक त्योहार है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, किस केंद्र शासित का है? तो आप कहेंगे लक्षद्वीप। नेक्स्ट है सवाई गंधर्व निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? सवाई गंधर्व वाज एसोसिएटेड विथ विच घराना? तो किराना घराने से ये संबंधित थे। नेक्स्ट है 2022 में अर्जुन सिंह धुर्वे को किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर होगा बैगा। पद्म पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? बैगा से। निशा गांधी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? निशा गांधी फेस्टिवल जो है ये किस राज्य में होता है? केरल राज्य में। नेक्स्ट है विच फोक डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग द बिसागो फेस्टिवल? तो कौन सा लोक नृत्य किया जाता है इस पर्व के दौरान? तो आप कहेंगे बगुरुम्बा। कटाई के मौसम में वार्षिक परंपरा के रूप में किया जाने वाला हुटारी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? हुटारी डांस जो है ये किस राज्य में आयोजित होता है? ये होता है कर्नाटक में। नेक्स्ट है बुद्ध देव दास गुप्ता किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? बुद्ध देव दास गुप्ता वाज अ फेमस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो आप कहेंगे सरोद वादक थे। नेक्स्ट है कलामंडलम कृष्णन नायर भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े प्रमुख व्यक्ति थे? कलामंडलम, तो आप कहेंगे कथकली। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय गायिका एवं पद्म विभूषण से सम्मानित किशोरी अमोनकर किस घराने से थी? ये किस घराने से बिलोंग करती हैं? तो आप कहेंगे जयपुर घराने से। नेक्स्ट है रंजनी हेबार किस क्षेत्र से संबंधित है? रंजनी हेबार वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? किस फील्ड से हैं ये? कार्नेटिक म्यूजिक से। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी रासलीला की रचना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, मणिपुरी रासलीला और रिनोन्ड क्लासिकल डांस फॉर्म वाज क्रिएटेड बाय, तो आप कहेंगे महाराजा भाग्य चंद्र। माधवपुर फेयर इन गुजरात सेलिब्रेटिंग द मैरिज ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड रुक्मणी इज ए डैश लॉन्ग इवेंट? तो ये कितने दिनों तक होता है माधवपुर फेयर? तो ये 5 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हरि सेनाचार्य द्वारा रचित है? हरि सेनाचार्य के द्वारा रचित कौन सा है? तो आप कहेंगे बृहत कथा कोश।
पद्मश्री अवॉर्डी पंडित राजीव थारटे द फेमस डैश प्लेयर इज फ्रॉम कर्नाटक। तो इनको पद्मश्री मिल चुका है, किनको? राजीव तरनाथ को। और ये कर्नाटक के प्रसिद्ध किस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं? कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ये सरोद बजाते हैं। नेक्स्ट है कृष्ण राव शंकर पंडित किस संगीत घराने से संबंधित हैं? कृष्ण राव शंकर पंडित किस संगीत घराने से संबंधित है? ग्वालियर घराना। नेक्स्ट है जोन बिल मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? जोन बिल मेला किस राज्य में है? तो असम राज्य में होता है ये। नेक्स्ट है उस्ताद गगे खुदा बख्श किस घराने से संबंधित है? उस्ताद गगे खुदा बख्श वाज एसोसिएटेड विथ विच घराना? तो आप कहेंगे आगरा घराने से ये संबंधित है। आधुनिक रूप में भारतनाट्यम नृत्य शैली का पुनरुद्धार किसने किया? ठीक है, हु रिवाइव्ड, किसने रिवाइव किया था भारतनाट्यम इन इट्स मॉडर्न फॉर्म? तो ये थे रुक्मणी देवी अरुंडेल। नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय मंदिरों में पिरामिड आकार के शिखर को क्या कहा जाता है? ठीक है, इन साउथ इंडियन टेम्पल्स द पिरामिडल टावर इज नोन एज, तो उसे कहा जाता है विमान। नेक्स्ट है रामपुर के सासवान घराने की स्थापना किसने की? किसने किया था इसके स्थापना? तो राइट आंसर होगा उस्ताद इनायत हुसैन खान। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अनीता शर्मा किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? अनीता शर्मा जो हैं ये सत्रिया डांस से रिलेटेड है। द गणेश रथ इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मोनोलिथिक टेम्पल एट डैश। गणेश रथ भारत के किस स्थान पर स्थित उत्कृष्ट एकाश्म मंदिरों में से एक है? राइट आंसर महाबलीपुरम। द फोक डांस डोलचा नाच इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? डोलाचा, ठीक है, डोलाचा नाच नृत्य किस राज्य में किया जाता है? डोलाचा नाच किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र में। जयपुर अतरौली घराने के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, कौन थे जयपुर अतरौली घराने के? तो आप कहेंगे उस्ताद अलादिया खान। किशोरी अमोनकर, किशोरी अमोनकर जो है ये किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर किस राज्य से थी? तो ये थी महाराष्ट्र से। सिद्धेंद्र योगी द्वारा विकसित भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो राइट आंसर क्या होगा? कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है बयालाटा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बयालाटा इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो आप कहेंगे कर्नाटक। नेक्स्ट है भगवान महादेव मेला प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित होता है? भगवान महादेव फेयर, तो आप कहेंगे जूनागढ़। इन विच डांस फॉर्म इज इडाका यूज्ड एज द मेन परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट? किस नृत्य शैली में इडाका प्रमुख ताल वाद्य के रूप में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर मोहिनीअट्टम। In 1974, classical singer नैना देवी received the पद्म श्री for which singing style? तो किस गायन शैली के लिए पद्म श्री मिला है 1974 में नैना देवी को? तो आप कहेंगे ठुमरी। 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी आर्ट अकादमी की स्थापना किसने की? कुचिपुड़ी आर्ट अकादमी एट मद्रास इन 1963 किसने स्थापना की? वेमपति चिन्ना सत्यम ने। नेक्स्ट है कमलिनी अस्थाना किस नृत्य शैली से संबंधित है? कमलिनी अस्थाना आप कहेंगे कथक डांसर है ये। छठ पूजा कितने दिनों तक मनाई जाती है? बिहार, यूपी, पूरे नॉर्थ इंडिया में छठ पूजा होता है, तो ये कितने दिनों तक मनाई जाती है? 4 दिन। नेक्स्ट है पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र के संस्थापक कौन से ख्याल गायक थे? Which Khayal artist was the founding father of ललित कला केंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे? तो इनका नाम है भीमसेन जोशी। पद्म भूषण अवॉर्डी मोगूबाई कुर्दीकर was associated with which music style? तो मोगूबाई कुर्दीकर किस संगीत शैली से जुड़ी थी?
तो आप कहेंगे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेट मोहम्मद? पैगंबर मोहम्मद की जयंती के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो आप कहेंगे मिलाद उन नबी। विशाखापत्तनम के समीप अराकू घाटी में प्रचलित जनजाति नृत्य कौन सा है? Which Indian tribal dance is prevalent in the Araku Valley near Visakhapatnam? तो आप कहेंगे धिमसा। कनक रेले, who established the Nalanda Dance Research Center, was a performer of which Indian classical dance form? तो किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थी? तो आप कहेंगे मोहिनी अट्टम। कुचिपुड़ी नृत्य के किस गुरु को 1998 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ? पद्म भूषण मिला है किसको? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को। नेक्स्ट है दशहरा और तिहार भारत के किस पड़ोसी देश के प्रमुख त्योहार हैं? दशहरा एंड तिहार किसका है? यह है नेपाल का। विच डांस गुरु रिसीव द पद्म विभूषण इन द ईयर 2000? वर्ष 2000 में किस नृत्य गुरु को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? केलुचरण महापात्रा। नेक्स्ट है के कल्याणन सुंदरम पिल्लई को 1999 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस नृत्य शैली के लिए मिला? ठीक है, कल्याण सुंदरम पिल्लई, इनको किस नृत्य के लिए मिला? भारत नाट्यम के लिए। पंडित जानकी प्रसाद वाज एफिलेटेड विथ विच कथक घराना? पंडित जानकी प्रसाद कथक के किस घराने से जुड़े थे? तो आप कहेंगे बनारस घराना। किस नृत्य शैली में मणि प्रवला भाषा में गीतों के साथ नृत्य द्वारा नाट्य प्रस्तुत होती है? ओके, वो कौन सा डांस है? तो राइट आंसर मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट है इन विच स्टेट आर नॉर्वेस्टर्स नोन एज बारडुइसिला? ओके, बारडुइसिला। तो नॉर्थ वेस्टर्स को बारडुइसिला किस राज्य में कहा जाता है? असम राज्य में। Which कुचिपुड़ी डांसर received the नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड 2022? राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को मिला? तो इनका नाम है अपर्णा सतीशन। Which war dance is performed during the Nagada festival by the tribes of Nagaland? नागालैंड की जनजातियों द्वारा नगाड़ा उत्सव के दौरान किया जाने वाला युद्ध नृत्य कौन सा है? राइट आंसर रेंगमा हो जाएगा। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 1970 में पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया? तो 1970 में पद्मश्री किसे मिला था? वी सत्यनारायण शर्मा को दिया गया था। गोवा में गणेश चतुर्थी के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य होता है? फुगड़ी डांस होता है। हुसैन इब्न अली की शहादत की स्मृति में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? Which festival commemorates the martyrdom of हुसैन इब्न अली? तो इनका नाम है, ये कौन सा है? मुहर्रम है, मुहर्रम मनाया जाता है। नेक्स्ट है डोलू कुनीता किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? डोलू कुनीता इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? राइट आंसर कर्नाटक। नेक्स्ट आर मुथु कन्मल अवॉर्डेड द पद्म श्री इन 2022 इज ए डांसर ऑफ विच फॉर्म? 2022 में पद्मश्री से सम्मानित आर मुथुकन्मल किस नृत्य शैली की कलाकार हैं? सादीर। नेक्स्ट है पाकू इतु नृत्य किस राज्य की अपातानी जनजाति द्वारा किया जाता है? पाकू इतु डांस ये किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश। इंडियन क्लासिकल सिंगर केशराबाई केरकर बिलोंग टू विच घराना? ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा जयपुर अतरौली घराना। नेक्स्ट है कला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग दीपक किस महान संगीतकार से संबंधित माना जाता है? राग दीपक तो आप कहेंगे तानसेन।
नेक्स्ट है अलारिपू इज द फर्स्ट डांस आइटम ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। अलारिपू किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रथम नृत्य आइटम है? राइट आंसर भारत नाट्यम। नेक्स्ट है सोनल मानसिंह इज अ फेमस प्रोपोनेंट ऑफ विच डांस फॉर्म। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली की प्रमुख कलाकार है? राइट आंसर ओडिसी हो जाएगा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक्स विच आर्ट स्टाइल फ्लरिश्ड इन इंडिया। यूनानी प्रभाव के कारण भारत में कौन सी कला शैली विकसित हुई? गंधार। गुलबर्गा और बीदर वास्तुकला शैली को किस वंश का संरक्षण मिला? किस वंश का मिला था? तो आप कहेंगे बहमनी वंश। गौर मारिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? गौर मारिया डांस किस राज्य में होता है? छत्तीसगढ़ में। डप्पू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? डप्पू डांस डप्पू होता है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है मामलापुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मामलापुरम उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर तमिलनाडु। पद्म विभूषण पाने वाली पहली महिला भारतीय नृत्यांगना कौन है? फर्स्ट इंडियन फीमेल डांसर सोनल मानसिंह। बौद्ध भिक्षुओं के निकास स्थान को क्या कहा जाता है? रेसिडेंशियल प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट प्रीस्ट्स उसे कहा जाता है विहार। फुगड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? फुगड़ी होता है गोवा में। तीजन बाई का किस लोक नृत्य से जुड़ी हुई है? तीजन बाई ये करती हैं पंडवानी। तमिलनाडु का चिथिरई उत्सव किस देवी को समर्पित है? किस देवी को समर्पित है? मीनाक्षी। नेक्स्ट है लोसंग फेस्टिवल जो है ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भूटिया जनजाति के द्वारा। कपास वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध कोयम्बटूर किस राज्य में स्थित है? कोयम्बटूर है तमिलनाडु में। पंडित शिव कुमार शर्मा ने किस वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाया? शिव कुमार शर्मा कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? संतूर। नेक्स्ट है मुस्लिम समुदाय में शोक दिवस किसे माना जाता है? शोक दिवस जो है ये मुहर्रम को होता है माना जाता है। सफल फसल के अवसर पर किया जाने वाला ज्वारा नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? ज्वारा डांस ये होता है मध्य प्रदेश में। किस प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना को 2001 में पद्म श्री मिला? किसे दिया गया था? शोभा नायडू। सितारा देवी ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? सितारा देवी जुड़ी हुई हैं कथक से। नेक्स्ट है मैतेई भाषा में रचनाओं वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? विच क्लासिकल डांस फॉर्म हैज कंपोजिशंस इन मैतेई लैंग्वेज? वो है मणिपुरी। किस मुगल सम्राट की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी? किस मुगल सम्राट की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी? तो जहांगीर को थी। तो यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 पार्ट 3 में 300 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।